Hey guys, welcome back to our another video. तो आज का वीडियो गाइस बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मतलब आपने शायद ही कहीं सुना होगा इन चीज़ों के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है यार कि डर जो है हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। मतलब हर किसी को किसी ना किसी चीज़ से डर लगता ही है, चाहे कोई कितना ही कह ले कि मेरे को किसी से डर नहीं लगता, लेकिन कोई ना कोई चीज़ होती है। तो इतना सीरियस क्यों बैठी है? मैं आप सुन रही हूँ ना, आप क्या बताना चाह रहे हो आज? तो कोई ना कोई चीज़ होती है कि जिससे इंसान को डर लगे। तो जैसे मेरे को डर लगता है खासकर हाइट से, पानी से और आग से। इन तीन चीज़ों से मेरे को खासकर बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब कि अगर मैं बहुत ज़्यादा हाइट पे खड़ी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कोई, मतलब वो जो गहराई है वो मुझे खींच रही है। अरे देखो बिल्लू, हाँ जी। तो ऐसे ही बहुत सारे डर होते हैं। कोई छिपकली से डरता है, कोई किसी कॉकरोच हो गया भाई, मतलब आग पानी, आपको पता ही है हर चीज़ से डर लगता है। लेकिन जो हमारी मैडम है ना, आपको पता है इसको किस चीज़ से डर लगता है? चल तो खुद ही बता दे। आप बता रहे थे मेरे डर के बारे में, तो आप बताओगे ना फिर? नहीं, तू बता सही। मैं तो एक्सप्लेन करूंगी। इसको पता है किससे डर लगता है? इसको डर लगता है कार से। इसको डर लगता है मशीनों से। जैसे हम किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है ना, उनसे इसको डर लगता है। बड़ी बड़ी मूर्ति, अगर किसी मंदिर में जाएंगे जो बड़ी बड़ी मूर्ति होती है उससे इसको डर लगता है। और किससे डर लगता है तेरे को? बस क्या हो गया बिल्लू? नई वीडियो शूट करने देगा हमको? तो गाइज इससे इसको डर लगता है। तो अभी हम पूछेंगे इनसे कि आपको क्यों डर लगता है इन चीज़ों से। इतना सीरियस टॉपिक था, इतना फनी कर दिया। सीरियस टॉपिक कहा था ये फनी टॉपिक था। मशीनों से कौन डरता है आप बताओ मुझे। मतलब अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर मान लो कहीं आप जा रहे हो पार्किंग में, ठीक है, और वहां पे बहुत सारी कार खड़ी है, तो आप डर जाओगे क्या? नहीं डरोगे ना। कार से, इवन कार से तो नहीं डरोगे एटलीस्ट। और इन मैडम को कार से डर लगता है। बस पोपट करता मेरा। क्या पोपट करता? बोल। आपको कैसा लगता है हाइट पे जाके? मेरे को ऐसा लगता है कि यार हाइट से तो सबको डर लगता है। कैसा लगता है? मैं सिर्फ डर के बारे में बात कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे को हाइट पे जैसे जाके? जो हाइट, मतलब जो गहराई होती है उसके बीच में, वो ऐसा लगता है कि मुझे खींच रही है। मतलब मैं गिर किस लिए जाऊंगी, खींच रही है? गिर जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है। फिर उसके बाद? बस ऐसा लगता है। अच्छा, छिपकली से क्या डर लगता है आपको? छिपकली की मतलब ऐसा क्या डर नहीं करेगी लगता, छिपकली? लेकिन छिपकली का जो मतलब जो स्किन होती है ना, ऐसे अजीब सी होती है, गिलबिली सी, उससे डर लगता है टच करने से उसको। ओके, अच्छा। पानी से क्यों डर लगता है? पानी से इन द सेंस कि जो जैसे नदी हो, मतलब जो गहरे वाला जो समुद्र हो गया, हाँ, तो क्या करेगा वो गहरा समुद्र तुम्हें? वो अंदर ले जाएगा। कैसे ले क्योंकि जाएगा? अपने को तैरना नहीं आता। तो उसके हाथ पैर है जो वो खींच लेगा? तैरना नहीं आता ना। अरे तो मैं तो किसी गाड़ी के पास हूँ, हाँ आप समुद्र के पास हो। हाँ। समुद्र के पास हो क्या? तो जब होंगी तभी डर लगेगा ना। तो होंगी। हाँ। लुधियाना में कौन सा समुद्र है? यार क्यों, मान ले स्विमिंग पूल में अपन गए तो उसमें डर नहीं, डर लग हाँ, जाएगा? उसमें डर लगता है। स्विमिंग पूल खा जाएगा तुमको? डर लगता है मेरे को। क्यों लगता है? यार डूब जाए कोई बंदा उसके अंदर। अच्छा, तैरना नहीं आता, डूब जाए। डर लगता है ना। हाँ। लग जाए, डूब जाए, मर जाए, लेकिन मरा तो नहीं है ना। कार से तो कोई नहीं डरता ना। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। तो गाइज ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। आई मीन सीरियस है। मेरे को एक्चुअली बहुत, मैंने इस चीज़ के लिए पढ़ा भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हुई भी हैं मेरे साथ ऐसी। तो तब जाके मतलब मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि मुझे मशीनरी फोबिया है। और ये आदमी मेरे लिए कभी सीरियस हो ही नहीं सकता। मैंने इसको इतनी बार बताया है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे को छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। ये चीज़ें स्टार्ट कब से हुई, मशीनरी फोबिया वाली, उसके बाद मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊंगी। एक्चुअली मैं थी 9th स्टैंडर्ड में। वैसे एक बात बोलो, बहुत ही बोरिंग टॉपिक चूज किया आज तूने।
है तो है, अब कोई नहीं, तू बोल ले, फिर भी कोई बात नहीं। तो ठीक है ना, कोई नहीं देखेगा, नहीं देखेगा फिर कोई बात नहीं। आपने आजकल अच्छा टॉपिक ले आना जिसपे आपको लोग देखें। मेरी तो हर बात ऐसी सेंसलेस होती है ना, मैं तो हुई सेंसलेस, मैं तो दिखती सेंसलेस हूँ। चल बोल, मैं तो तुम्हारी माँ दिखती हूँ वैसे भी। चल लोगों बोल ना, के बस शुरू हो अनुसार तो। जाती है, बोल जल्दी बोल। मैं कौन बोल रहा हूँ? बोल जल्दी बोल, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये सब? कहीं से स्टार्ट नहीं हुआ ये सब। जल्दी बोल, जल्दी बोल। करता सारा काम खराब, फॉलो तोड़ता मेरा। फॉलो फ्लो नहीं, फॉलो तोड़ता। मेरे को नहीं मिलूंगी कोई भी। अच्छा चल बोल ना, बोल। आप ऐसी पोपट करते हो, आप जब आप अपने मन में कोई चीज बताओगे फिर आप देख लेना फिर। ठीक है, फिर मैं कैसे बनाऊंगी ही नहीं आपके साथ वीडियो में। अच्छा चल ठीक है, बोल 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 ले। हाँ, आपको एक चीज और बताऊं आज क्या हुआ। ये ना वॉशरूम में नहा रही थी, तो इसने ना जब ये वाइपर मारी थी, नहा धो के सारा कुछ, वाइपर जब मारी थी धड़ाम गिर गई वॉशरूम में। इसके यहाँ से सूज गया सारा, लेकिन दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ तो बाल आ गए ना ऊपर, इसके यहाँ से सारा सूजा। और फिर भी बताओ, बेचारी वीडियो बना रही है सूजे सर के साथ भी। मैंने सोचा धड़ाम से आवाज आई। अब सूर्य सर के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं। पहले मेरी बात सुनो, धड़ाम से जैसी आवाज है ना, मैं अंदर गई, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, नीचे देखा यूं गिरी पड़ी। और पता कैसे कैसे कर रही थी। आपने कभी उसको देखा मछली को जैसे हम दाना डालते तो ये करती हूँ। यूं कर रही। मैं कहा क्या हो गया, कहती 2 मिनट रुक जाओ। जान बहुत हो गई बेइज्जती मेरी। तो तू करी हंस रही थी। मैंने कहा इसके मुंह को क्या हो गया, मेरे को लगा मुंह तो नहीं पिचक गई वो के। 2 मिनट रुक जाओ। हो गया किसी को हंसी नहीं आई, हो गया। आप हंस रहे हो ना? कोई नहीं हंसेगा, मेरे गिरने पे हंस हो जाए तो मैं मर जाऊंगी, फिर देख लेना यशवंत लोग फेमस हो जाएगा मेरे मरते ही। फिर आप लोग कहोगे, फिर पुरानी वीडियो में देखोगे, अच्छा ये थी यशविका, बेचारी बहुत अच्छी थी लेकिन कभी कभी गंदा भी बोलती थी, अच्छा वो चली गई। यार मैं बोल लूं प्लीज यार। ठीक है यार ये मजाक वाली बात नहीं है यार, होता है यार, कुछ इंटरेस्टिंग चीज थी है। बिल्कुल मजाक वाली बात नहीं है। और मैं लोगों से जानना चाहती थी कि ऐसी कोई चीज उनके साथ भी होती है या नहीं होती, क्योंकि मेरे साथ ये चीज बचपन से है। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तो मैं एक्चुअली उस टाइम पे एक गाड़ी आई थी, मतलब मैंने तो पहली बार देखी थी, उसका नाम सॉरी मेरे को लेने में तकलीफ है, मेरा बंदा कहता है तू गलत बोलती है हमेशा। तो वो रेड कलर शिफ्ट बोलती है वो, पता नहीं मैं क्या क्या बोल देती हूँ यार, मेरे बोलने में मत जाना यार, मेरी तो सारी भाषाएं कमजोर है। हाँ सुजुकी नहीं, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, पता नहीं की बात कर हाँ, रहा हूँ। तो अब प्लीज अब बीच में डिस्टर्ब मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कशन कर लेंगे प्लीज। सॉरी, थैंक यू सो मच। बी सीरियस। ओके तो गाइज ये बात है, मैंने आपको बता दिया मैं 9th में थी, तो ये बात होगी आपकी 2006 की। तो वहाँ पे एक मेरे मतलब बहुत ही क्लोज में थे वो कज़न, उन्होंने गाड़ी परचेज की थी नई। तो जस्ट एक शॉप थी वहाँ से, जैसे मतलब आपके जैसे घर का राशन जहाँ से आता हो, तो जस्ट उसके बराबर में ही उनका एक छोटा सा गैरेज टाइप का बना हुआ था, गैरेज बोलते ना उसे, हाँ, उसमें वो गाड़ी खड़ी हुई थी। तो मैं गैराज जो भी है यार, करेक्ट कर लेना, क्या बोलते हैं उसको, गैराज। ओके, वहाँ पे उनका शॉप के बराबर में एक गैराज टाइप का था, वहाँ पे वो गाड़ी खड़ी हुई थी। तो मैं स्कूल जाती थी, मेरी फ्रेंड थी एक, उसका हाथ ऐसे पकड़ के, मतलब मेरे को शुरू से डर लगता था बहुत ज़्यादा, मैं बहुत सहमी रहती थी। तो मैं स्कूल जाती थी तो मेरी एकदम से नज़र पड़ी उस गाड़ी पे, तो मतलब मैं घबरा जाती हूँ एकदम से, मुझे कुछ दिखता था ना, आज भी ऐसा है मेरे साथ। तो मैं फिर स्कूल चली गई, फिर 2 दिन तक मुझे ऐसा लगता रहा कि यार मतलब कुछ अलग है, तो मैंने ना नज़रें वहाँ से हटाना शुरू कर दिया कि नहीं मैंने उधर नहीं देखना है। और धीरे धीरे ना ये मेरे को दिक्कत हो रही है ऐसे हाथ रखने में, मतलब ऐसे हाथ आगे लाने में टच हो रहा है, थोड़ा सा उधर हो जा, थोड़ा सा उधर हो जा, बस थोड़ा सा। मैं इसे स्क्रीन में से आपको उड़ा दूंगी। थोड़ा सा उधर, बिल्कुल उधर भी नहीं होने को बोला। ऐसी बैठेंगे आप, उधर होके बैठो बीच में गैप देके। बाबू नहीं, तो आपने बहुत दुखी कर रखा है जान, एक वीडियो शूट नहीं करने दी जब से मेरे को, और मेरे टॉपिक था तो आप ऐसे कर, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, सॉरी, आजा 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 आजा, चुड़ैला दे, जान क्या बदतमीजी है ये, इधर आजा। ये क्या है ये? फिर आप मेरे को कहते तो गुस्सा ही होते नहीं थे पूरे टाइम, आप फिर आपकी हरकतें देखो। तो बाबू मैं ऐसा हाथ करने में दिक्कत
दिक्कत हो रहा है। हाथ करने की जरूरत क्या, पीछे कर लो हाथ, तो ऐसे करके बैठो अपना हाथ पीछे। गाइस मैंने भी तो अपने हाथ ऐसे रखे हुए गाइस मेरे हाथ नहीं है अब से। ऐसे ही रखो, ऐसे ही रखो अपने हाथ। आप ठीक है, आ जा इधर आ जा। तो बाबू वीडियो शूट करने आ जा जल्दी। सुबह देख तो मैं गिर गया बाथरूम में इतनी तेज। अच्छा ठीक है, सॉरी 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 गाइस, आज की कोई वीडियो नहीं बनेगी, बस नहीं बनेगी कोई वीडियो। चल 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 सॉरी 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 लो चल 4 दिन से फालतू काम नहीं किया मैंने, ऐसे बैठी हूँ मैं। चल मैं तेरे बाल को खोलो से मेरे बाल, अभी क्या, अभी खोलो। ओके गाइस, बाय, गुड चलो नाइट। guys। मैं नहीं बनाऊंगी अब। नहीं बना। चल बाबू बोल जल्दी कर। चल चल चल। ओके गाइस, तो ये मैंने आपको बताया था कि मैं जब स्कूलिंग था मेरा तब की ये बात है। तो मैंने वो गाड़ी देखी और मैं मतलब 1-2 दिन मैंने उसको इग्नोर किया। इग्नोरेंस में ऐसा धीरे धीरे चलता रहा। कुछ वीक्स तक ये चीज़ें चली कि मैं वो जगह इग्नोर करने लगी। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे ना मतलब आफ्टर 1 मंथ मुझे ऐसा हो गया, मुझे इतना खौफ हो गया ना उस गाड़ी का कि मैंने उस मतलब अगर मैं ना ऐसे देखती थी पहले ऐसे आगे झुक के कि गाड़ी खड़ी हुई है वो या नहीं खड़ी हुई, तो मुझे वो गाड़ी अगर दिख जाती थी तो मैं बता नहीं सकती मेरी हार्ट बीट कितनी फास्ट होती थी और मैं स्कूल नहीं जा सकती थी उस रास्ते से। उसके बाद मैंने कुछ टाइम तक ये चीज़ें ऐसी ही की, मतलब मैं अपनी फ्रेंड को बोलती थी कि जाके देखो, या फिर मेरी मम्मी अगर आ रही है मुझे स्कूल छोड़ने तो एक बार जाके देखो वो गाड़ी तो नहीं खड़ी है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था उससे, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग सोच भी नहीं सकते किस हद तक डर लगने लगा था। ये बंदी नहीं समझेगी इस चीज़ को, मुझे भी नहीं पता आप लोग कितना समझोगे। आप लोगों को लगेगा कि बिल्कुल सेंसलेस बातें कर रही हूँ मैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैंने वो रास्ता चेंज कर दिया वहाँ से जाने का। मैं गई नहीं वहाँ से। वहाँ पे हर किसी को पता था ये चीज़ कि मुझे उस गाड़ी से डर लगता है, लेकिन क्यों लगता है ये नहीं पता था। तो वहाँ पे बराबर में मेरे एक भैया थे, वो मुझे कहते थे कि मैं एक दिन तेरी आंखों पे पट्टी बांधूंगा और तुझे उस गाड़ी के ऊपर ले जाके बिठा दूंगा या उसके अंदर बिठा दूंगा तो तेरा सारा डर निकल जाएगा। बट मेरा आज तक भी यही है, उस टाइम से लेके अब तक मेरा यही है कि नहीं, अगर आप ऐसा कभी करोगे तो मुझे कुछ सेकेंड्स लगेंगे मरने में। मतलब इतना खौफ है मुझे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उस गाड़ी में बैठ नहीं सकती या मैं अभी भी नहीं बैठ सकती हूँ या मुझे कोई गाड़ी में बैठने में डर है, नहीं। बट मुझे अकेले छोड़ने में डर है। मतलब अकेले अगर मुझे कोई कहे कि गाड़ी में तू यहाँ पे रुक जा तो मैं नहीं रुक सकती। अगर कोई मुझे किसी मतलब हम किसी किसी पार्किंग में हम रुके हैं जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कोई मुझे कहे कि वहाँ से तुझे जाना है तो मैं नहीं जा सकती। मतलब मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं हार्ट बीट बढ़ना तो छोटी सी बात है, मैं इतना ज़्यादा घबरा जाती हूँ। जान प्लीज यार, आपको पता है आप ऐसे मत मेरे को बात याद करके हंसी आ गई। हाँ ना चलो आप बताओ फिर अपनी। वो जिस दिन मेरा बर्थडे था ना तो वहाँ पे उन्होंने एक बड़ा सा कूलर लगाया हुआ था, उसको देख के डर गई। मेरे को बहुत सारी चीज़ पे डर लगता है। मतलब अगर कोई बहुत बड़ा सा कूलर होगा तो मुझे डर लगेगा। अगर मैं वॉशरूम में जाती है ना, अगर बड़ा वॉशरूम में तो डर जाती है। हाँ अगर मतलब आप लोगों में कैसे समझाऊं यार, मशीनरी फोबिया तो है ही है मेरे को, लेकिन जैसे उसको बड़ी चीजों से बड़ा फोबिया है। हाँ, जैसे कि अगर इस रूम की छत बहुत ज़्यादा ऊंची होगी, जैसे मैं किसी हिस्टोरिकल पैलेस को घूमने जाऊंगी तो मुझे डर लग जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अभी हम रिसेंटली ब्रदर का बर्थडे सेलिब्रेट करने जब गए थे तो हम वहाँ के वॉशरूम में गए। तो वॉशरूम का जो रास्ता था वो वहाँ पे एक पार्टी हॉल था। तो पार्टी हॉल थोड़ा सा ना एंटीक चीज़ों से डेकोरेट करा हुआ था उन्होंने, मतलब कुछ स्टैचूज रखे हुए थे। और मेरी हालत का अंदाज़ा मैं जानती हूँ या ये बंदी जानती है कि क्या था। सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर मैं कोई बड़ी मूर्ति देख लूँगी मंदिर में, मैं देखूँगी कि मैं अकेली वहाँ खड़ी हूँ तो पता नहीं मेरी क्या हालत होती है। भगवान जी सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ये चीज़ है मेरे साथ। अगर मैं किसी, जैसे मैंने MBA किया था तो मेरी ट्रेनिंग थी वहाँ पे हरिद्वार में, बीचल है, जो लोग हरिद्वार से होंगे वो लोग जानते होंगे। मैंने फाइनेंस में ट्रेनिंग की थी। तो मैं जब वहाँ के प्लांट्स में जब विजिट करती थी तो वहाँ की जो मशीनरी होती थी, मतलब जैसे हम लोग ना 4-5 स्टूडेंट है, अगर दोपहर के टाइम में हम लोग विजिट के लिए गए, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए गए तो वहाँ पे कोई नहीं हुआ और हम 2-3 लोग खड़े हैं, 4-5 खड़े हैं, मैं इतना घबराती थी उन मशीनों को देख के। और वो वहाँ पे जब हो रहा था ना सारा, तो वो ऐसे खोल खोल के दिखा रहे थे मशीनरी के, इससे ये काम होता है, उससे ये होता है। तो मेरा ये हो रहा था रिएक्शन, बस 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 बस। तो उनका होता कि पास आके देख लो। तो मैं मन में सोचती थी कि मैंने दूर से देख के मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है, मैं पास आके क्या देखूंगी। इसके बाद रुद्रपुर की बात है, जब मैं रुद्रपुर में थी तो रुद्रपुर में ना ऐसे ट्रांसपोर्ट का काम बहुत चलता है।
ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो मेरे जो मोस्टली कस्टमर्स थे वही थे। तो कभी कभी क्या हो रहा था, उनकी फैक्ट्रीज़ पे विजिट करने जाना, उनसे मिलना, क्लाइंट मीटिंग्स होती थी, ये सब कुछ। तो वो जैसे दिखा रहे थे कि भाई मेरे इतने ट्रक चल रहे हैं, फलाना चल रहा है। तो मैं एक कस्टमर को बोल भी दिया था एक बार, मैंने कहा आपको इनके ट्रक की शक्ल ऐसे नहीं लगती सामने से जैसे किसी भूत का चेहरा हो? यार मतलब इमेजिन, पता नहीं आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बट मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, मेरे को ये चीज़ें लगती हैं। अभी भी अगर सोते सोते मुझे कोई ऐसे गाड़ी का फ्रंट ऐसे याद आ जाए या किसी ट्रक का फ्रंट याद आ जाए, उस पर वो लाइटें लगी होती हैं, मुझे बहुत घबराहट होती है। ये मेरे को अगर मैं आपको बताऊं, मुझे ये डर लगना जो शुरू हुआ था ना, मतलब मेरी नानी जो रहती है वो यूपी में रहती हैं, अब तो बेचारी एक्सपायर हो गई, बट मेरे मामा लोग हैं। तो वहाँ पे ना जब गाड़ियाँ बसें चलती थी पुराने टाइम में, तो बसें जो चलती थी ना, आपने अभी भी शायद देखा होगा, कुछ गांव की जो बसें होती हैं उनका जो बोनट होता है ना, वो टूटे फूटे से हो जाते हैं। बहुत पुराने गांव की बात कर रही हूँ मैं। तो बोनट वो ऐसे आगे खड़ा कर देते थे या फिर हटा ही होता था, तो अंदर से पूरा इंजन दिख रहा होता था, तो बहुत डरावना सा हो जाता था वो टूटा फूटा टाइप का। तो वो ना उस टाइप की वहाँ पे बसें चलती थी, छोटी बसें। तो मैं ना नानी के घर जाने की एक्साइटमेंट तो हमेशा होती थी, लेकिन जब भी मैं मतलब सपने में भी अगर मैं कभी उन बसेस के बारे में सोचती थी ना, तो मुझे बहुत घबराहट फील होती थी कि मैं पता नहीं कौन सी पुरानी जगह में फंस गई हूँ जहाँ से मैं वापस नहीं आ सकती। मतलब कुछ इस टाइप का डर था उन बसों से, उन गाड़ियों से। आप यहाँ पे बैठे ही सुनी क्यों हो ये बातें? बाबू मैं उबासी आ रही, मैं उबासी भी ना लूँ अब। ओके गाइस, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं और ये सारी चीज़ें मेरे साथ अभी भी हैं, और मुझे नहीं पता ये चीज़ें कब तक मेरे साथ चलेंगी। बट मुझे डर लगता है। अकेला अगर मैं कमरे में होती हूँ तो कभी कभी एसी की तरफ घूर लूँ तो उससे भी डर लग जाता है। अब आप सोचोगे कि ये पागल तो नहीं है, साइको तो नहीं है। और तो और थोड़ा, हमने काले पर्दे नहीं लगाए भी नए, इससे भी डर जाती है। कभी कभी मैं इनसे भी डर जाती हूँ कसम से, अगर मैं अकेली होती हूँ तो। पता नहीं यार, अजीब सी चीज़ें हैं। मैं स्टार्टिंग में, मतलब एक बार मुझसे एमबीए में क्वेश्चन पूछा गया था, जब मैं एमबीए में फ्रेशर गई थी, मतलब मैं फ्रेशर थी, तो मेरे सीनियर ने वैसे क्वेश्चन पुटअप किया था, तो मैंने उन्हें वो गाड़ी वाला डर बताया था। उन्होंने मुझसे एक मेरा फियर पूछा था, तो मैंने उनको ये चीज़ बताई थी। तो वो लोग इस चीज़ पे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या था क्या नहीं था। हंसे नहीं, उनको तो लगा कि सेंसलेस बात है, एजुकेटेड थे वो। डर किसी भी चीज से लग सकता है यार, तुम्हें लग सकता है यार, कुछ रीजंस हो सकते हैं मेरे पास का कोई रीजन हो, कुछ पुनर्जन्म की कहानी टाइप, बट ऐसा है। और आप लोग प्लीज ये बिल्कुल मत सोचना कि ये कोई कहानी है, सीरियसली ये चीज है। और तो और अगर ये रिंग लाइट रात को यहाँ रहती है जिसपे हम अपने फोन चिपकाया हुआ है, इसके ऊपर रात को टॉवल ऐसे होता है। तो गाइज ये था मेरा डर। अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के क्या क्या डर है, आपको किस किस चीज़ से डर लगता है। मुझे पता है कि मेरा डर आप लोगों को, कुछ लोगों को लगेगा कि बिल्कुल सेंसलेस बातें की हैं मैंने, बट सच्चाई यही है कि मुझे इन सारी चीज़ों से डर लगता है। बहुत लोग इस बात पे मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा पति खुद मेरे को बख्शता नहीं है। आपने जैसे देख ही लिया होगा पूरी वीडियो में, ऐसे तैसे फेर दी इन्होंने मेरे डर की। बट ठीक है यार, मेरे को लगता है तो लगता है, फिर मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मेरे को लगता ही है। मेरे हाथ देख कितने सुंदर लग रहे, इसी में लग रहे हैं बस, नहीं लग रहे पागल। अच्छा फिर ठीक है। तो गाइज ये सच में मेरा डर था, मेरे को इन सारी चीज़ों से डर लगता है। रीज़न मैं भी नहीं जान पाई आज तक क्या है क्या नहीं है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का डर क्या है, आप लोगों को किससे डर लगता है ऐसी। और अगर इस टॉपिक के लिए जो मैंने आपको बताया कि मेरा डर ये है, आप लोगों के पास अगर कोई राय हो, कुछ सॉल्यूशन हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ। सोल्यूशन यही है कि तेरे को पार्किंग लॉट में एक कार के अंदर छोड़ दिया जाए अकेला, तो सारा डब निकल जाएगा। आपका भी सॉल्यूशन पानी वाला यही है कि आपको नदी के अंदर छोड़ दिया जाए और वो पूरी जगह बंद कर दी जाए, ताकि आप स्विमिंग करना सीख जाओ और पानी के साथ प्यार करना भी। ठीक है, हो गया आपका भी। तो गाइज अगर ऐसा किसी और को भी डर लगता है ऐसी चीज़ों से, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर कोई मेरा इस चीज़ में साथ देता होगा तो। कोई नहीं देगा। गाइज मुझे नहीं पता आज का वीडियो आपके लिए बोरिंग था क्या था, बट सीरियसली मैंने बहुत आपको रियल चीज़ें बताई हैं जो मेरे साथ अब तक हुई हैं और हो रही हैं। पता नहीं ये कैसा हो सकता है, ये सारी चीज़ें मतलब कैसी होंगी आपके लिए ये चीज़ें, बट जो था यही था। और मुझे लगा कि आप लोगों को मेरे बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमेशा यशिका आपके सामने बहुत ही बोल्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग धाकड़ छोरी टाइप की बंदी आपको नज़र आती है सामने बैठी हुई कैमरा के।
बट कुछ उसके भी वीक पॉइंट्स हैं, उसको भी किसी चीज़ से डर लगता है। तो वो चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या चीज़ें हैं। और हाँ, कहीं ना कहीं ये जो डर था ना मेरा और ज़्यादा बढ़ गया जब मैंने टार्ज़न मूवी देखी, पता नहीं क्यों। बट ऐसा नहीं है कि मूवी देख के मुझे कुछ हुआ, मेरे को बचपन से ये चीज़ें थी जो मैंने आपको अपने ड्रीम्स के बारे में बताया, जो मैं छोटे में मुझे आते थे, तो वैसी चीज़ें थी। तो वंस अगेन वही चीज़ मुझे बोलनी है कि आप लोगों को भी, अगर आप लोगों का भी कोई ऐसा डर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। तो गाइज करते हैं फाइनली वीडियो को एंड। तो वीडियो अगर आपको बोरिंग लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। वीडियो पे कोई बोर फील करने वाला नहीं है, मैंने रियल चीज़ बताई है। अगर लोग रियल चीज़ें देखने आते तो डेफिनेटली लोग इसको सुनेंगे और देखेंगे और एंजॉय भी करेंगे। ओके गाइज बाय। मारती बेइज्जती। अब बनवाना मुझसे कोई टॉपिक वीडियो, अब बनवा लेना टॉपिक। सुन तो कहाँ जा रही है, सुन तो। ओके गाइज बाय।